वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज प्रांकी तो स्कूल जा चुकी है, उसके बाद सोई डेली का जो काम होता है वो सब। और जब आज मैं सुबह उठी थी ना, मतलब 6 बजे 6:15 के लगभग, तो उस टाइम बिल्कुल अंधेरा था। मतलब मून, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि हाँ सुबह 6 बजे 6:15 मून भी दिखाई दे रहा था उस टाइम। लेकिन आज तो बिल्कुल डार्क था, मतलब बिल्कुल अंधेरा सा था। जब मैं दिखाती हूँ आपको कि किस टाइप का उस टाइम मौसम हो रखा था। तो कुछ ऐसा था जब मैं सुबह 6:15 उठी थी ना, तो ये 6:15 का टाइम है। ये मून नहीं है, ये लाइटिंग है। साइड में जो है वो भी लाइट है। इतना अंधेरा सा ही था। कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था तो हाँ थोड़ा सा ना, मतलब सनराइज होने वाला था, रेड रेड सा मौसम हो रहा था, मतलब स्काई हो रहा था, लेकिन तब नहीं था। और ये है सुबह 7:15 का व्यू, जो कि सनराइज हो चुका है। तो बड़ा, मतलब एकदम 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में इतना डिफरेंट हो जाता है बहुत अलग सा ही लगता है एकदम से। कुछ ऐसा व्यू था मतलब। और आज प्रांकी में कुछ लंच में प्रांकी कुछ खास नहीं पोहा लेके गई है, क्योंकि मैं वैसे उससे पूछ लेती हूँ ना कि कल क्या लेके जाएगी, तो वो बोलती है उसको पोहा पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उसको। जब भी बोलते हैं ना कि क्या बना ब्रेकफास्ट में, पोहा बना लो। और क्योंकि मैंने कहा पोहा थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, ठंडा की छोड़ो, थोड़ा ड्राई सा हो जाता है ना रखा हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब ना लेके जाए, लेकिन उसको पसंद आता है। तो फिर बोलती है कि अ, मैं इतनी देर दिनों से ना मैं सब्जी पराठा खा रही हूँ, तो मैं बोर हो गई हूँ। वो तो मैं अलग अलग टिफिन देती हूँ उसको, तो इसकी ये हालत हो जाती है कि मैं रोज 2-3 दिन अगर कंटिन्यू वो पराठा लेके चले जाए ना, तो बोलने लगती है कि मैं इतने दिनों से तो पराठा ही खा रही हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बोर हो गई, तो मुझे पोहा दे देना। अब मेरी कोशिश रहती है कि पोहा ना दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर वो थोड़ा मतलब ड्राई सा हो जाता है, बिखरा बिखरा सा ड्राई हो जाता है एकदम। तो मैं सोचती हूँ कि ना देना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसको बहुत पसंद है। और क्रियांश से जब भी पूछते हैं कि क्या खाओगे, तो वो बोलता है साबूदाना खिचड़ी। तो उसको साबूदाने की खिचड़ी पसंद है, साबू खिचड़ी। मैंने कहा ठीक है साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। तो उसको साबूदाने की खिचड़ी चाहिए होती है और उसको चाहिए होता पोहा। बनकर दोनों नहीं बना रही, एक बनाऊंगी कुछ भी। तो ऐसा रहता है। और फिर वही अपना डे रूटीन हो जाता है, डेली का सेम वर्क ही रहता है। और यहाँ हो रहा है जो मलाई आज मैंने चलाई थी उसका घी गरम हो रहा है। और यहाँ मैं अभी ना दोपहर के लिए बना रही हूँ, मतलब लंच बना रही हूँ उड़द, जो कि इस टाइप से है। ये वाले उड़द है, बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्टी से लगते हैं खाने में। तो प्रांकी को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसको एक्चुअली पता है क्या बात है कि उसके लिए मतलब कोई भी दाल हो, उसको दाल बहुत ज्यादा पसंद आती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसको दाल। मतलब जो सूखी सब्जी होती है ना उसको कम खाना पसंद करती है। सूखी सब्जी में जैसे आलू गोभी है वो खा लेगी, आलू है वो खा लेगी, मतलब लिमिटेड सब्जी है, कहने का मतलब ये है। लेकिन दाल उसको तुम कैसी भी बना के दे दो, किसी भी तरह की कोई सी भी दाल दे दो, वो बहुत आराम से खा लेती है, उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं आज उसकी फेवरेट ही बना रही हूँ वैसे तो। तो यहाँ लिया है मैंने लगभग 1 कटोरी उड़द, और उसमें उसमें उससे दुगना तिगना पानी रखना होता है, क्योंकि फिर वो थोड़ा टाइम लेते हैं ना गलने में, तो बन नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़ी सी डाली है रेड चिली पाउडर, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ा सा डाला है इसमें हल्दी पाउडर और टमाटो, और थोड़ा सा मैंने जिंजर को कद्दूकस करके डाल दिया है। तो टमाटर को मैं अभी डाल रही हूँ, वरना फिर बहुत मतलब फिर और ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तो मैं साथ के साथ घी भी गरम कर रही थी, मतलब उसको पका रही थी। और यहाँ हो चुके हैं लगभग, उड़द जो है वो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और क्या कहते हैं कि उसमें ना सीटियाँ बहुत सारी लगानी पड़ती हैं, लगभग 8-10 सीटियाँ आराम से लगाओ तभी बन पाएगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ क्या है कि इसमें तेल को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा जीरा डालना है और हींग डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑनियन, क्योंकि टमाटो मैं पहले से ही ऐड कर चुकी हूँ।
इसलिए तो हल्की सी सोटे करनी है प्याज को, और उसके बाद आपको ऐड कर देना है इसमें गार्लिक, अगर आप खाते हैं तो। वरना इसमें अगर आप हींग जीरे का भी तड़का लगाएंगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मान लो कोई लोग नहीं खाता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, तो आप इसमें हल में मतलब जो कहते हैं जीरा और हींग का तड़का होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और उड़द एक ऐसी चीज़ है, उड़द और एक कढ़ी एक ऐसी चीज़ है, जितना आप उसको पकाएंगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब उसको धीमी गैस पे बनाते रहिए, रेड जैसा आ जाता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा उसको धीमी गैस पे बनाएंगे उतना ज़्यादा ही टेस्ट आता है इन दोनों चीज़ों में। तो यहाँ तैयार हो चुकी है, मतलब ऑनियन तो मैंने ना उसको कुकर में ही ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसमें सिर्फ आपको क्या डालने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के मसाले नहीं डालने होते हैं। बस इसमें आप गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसी से इसमें टेस्ट आता है उड़द। और लगभग 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। बस अब इसको आपको बंद करके रख देना, क्योंकि बाद में गरम मसाला इसलिए डाला है क्योंकि गरम मसाले की खुशबू जो आती रहती है ना, उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना इस दाल को, तो बहुत आसानी से भी बन जाती है, ज़्यादा खटपच नहीं करनी पड़ती है मतलब। और दूसरी बात कि बहुत टेस्टी भी लगती है। और तीसरी बात ये है कि आप इसको राइस से खाओ तो बहुत मस्त लगती है, मतलब बढ़िया लगती है। तो ये था आज का मेरा रूटीन। वैसे तो डेली जैसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी कहीं जाना पड़ जाए, या जाना पड़ जाए मतलब सामान लेना है या कुछ करना है, या प्रांकी को कहीं घुमाने लेके जाना है। आजकल नहीं जा रहे हैं, बिकॉज एक तो क्या है, दोनों की मतलब प्रांकी की और प्रांकी के जो पापा है उनकी जो हॉलीडेज होती है ना, मतलब जो छुट्टियां होती हैं, उनको मैच करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि प्रांकी का संडे और सैटरडे ऑफ होता है, मतलब सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, थर्ड सैटरडे नहीं रहता है। लेकिन जो उसके फादर की है वो वीकली 2 डेज होता है। अब वो कौन से डे होता है ये कंफर्म नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मंडे और ट्यूसडे है, या सैटरडे या संडे है, या संडे या मंडे है। वो कभी भी रहती है। और आजकल सैटरडे और संडे को वो छुट्टियां पड़ ही नहीं रही हैं, इतने दिन हो गए हैं, तो इसलिए कहीं जा भी नहीं रहे हैं। मन करता है इसका जाने का, तो कुछ नहीं, छत पे खेल लेते हैं, या फिर नीचे में उसको थोड़ा सा खिला के ले आती हूँ। उनकी खेल लेती है थोड़ा, 1-2 बच्चे के साथ। एक बच्चा यहीं पे पास में है, तो उसके साथ खेल लेती है थोड़ा बहुत। ज्यादा तो नहीं जाती है, क्योंकि स्कूल का होमवर्क वगैरह इतना हो जाता है, फिर टेस्ट वेस्ट रहते हैं, तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी पड़ जाती है करानी। मतलब मोस्टली वो क्या है ना, छत पे खेल लेते हैं प्रांकी और क्रियांश। और नीचे अगर क्रियांश को लेके जाऊँ ना रोड पे खिलाने, इतना मतलब पागल सा हो जाता है। ये लगता है अब मजा आ, अब मजा आया, ऐसे बोलता है। अभी तो फिलहाल सो रहा है, वो सोना नहीं चाह रहा था। पता है क्या है, एक बजे की उसने टॉर्च देख ली। अब उसको टॉर्च को लेके वो इतना मतलब पागल हो रहा है, इतना कि उसको मतलब वही टॉर्च चाहिए। तो 1-2 शॉप पे फिर पूछी तो मिली नहीं। फिर फाइनली ये टॉर्च मिली, और वो इतनी सी टॉर्च है, उसके लिए इतना पागल हो रहा था कि मुझे टॉर्च चाहिए, टॉर्च चाहिए। मिल ही नहीं रही थी। तो अभी प्रांकी को जिधर से स्कूल से लेके आते हैं ना, तो वहां पे मिल गई। तो वो भी चीज ना 2-2 ही आई है, एक प्रांकी की और एक क्रियांश की। क्योंकि क्रियांश वो अपनी देगा नहीं, प्रांकी का भी मन करेगा खेलने का। तो जो भी चीज रहती है ना, वो 2 ही आती है खेलने का। कुछ भी सामान हो, वो सिंगल होता ही नहीं है, उसको 2 ही चाहिए होते हैं। वरना फिर दोनों में समझ जाओ आप कि लड़ाई होनी होनी है। क्योंकि वो वैसे भी क्रियांश आजकल पता बड़ा शैतान सा हो रहा है। हर किसी को ना ऐसे चपत दिखाता है, हर किसी को चपत दिखाने लगता है। और अगर मान लो तुम किसी के घर पे लेके चले जाओ उसे, वैसे तो ऐसा कहीं जाना रहता नहीं है, लेकिन कभी कभी जैसे पास में बैठ लो, या इधर उधर कहीं चले जाओ, तो उसकी कुछ ना कुछ चीज उसको अच्छी लग जाती है, और उसको मतलब लाने की जिद करता है। जैसे कि पास में अभी एक है तो उस इस मतलब क्रियांश को उसका रिमोट अच्छा लग गया, तो उसी को लाने की इतनी जिद की वो रो पड़ा। फिर वो देने भी आई कि चलो थोड़ी देर खेल लेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, अगर ये मतलब गिरा देगा तो फिर रिमोट खराब हो जाते हैं।
फिर फालतू में मैंने कहा नहीं आप ले जाओ, 2 मिनट रो के शांत हो जाएगा। फिर मैं अपना रिमोट दे रही हूँ तो वो नहीं ले रहा, उसको वही वाला रिमोट चाहिए। तो आजकल ऐसे करता है कि कभी किसी को चपत दिखा देता है, कभी हमें क्यों दिखाता है तो चपत कहता है मैं थप्पड़ मार और मन कर, मतलब मेरा मन कर थप्पड़ मारने, मन का। अगर दूसरे वाले ने तुझे देख लिया तो तू वैसे बोलेगा नहीं किसी से, वैसे बोलता नहीं है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या उसे जिद चढ़ रही है कि मारता रहता, हाथ चलाना सीखना है मतलब आजकल। फ्रैंकी उसको थोड़ी बहुत झेल लेती है, लेकिन फिर एक बार मारेगा कुछ नहीं कहेगी, 2 बार मारेगा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फिर बाद में वो उसको डांट देती है और फिर दोनों में लड़ जाते हैं दोनों। ऐसे आजकल इसका सो जाता है तो थोड़ी सी शांति रहती है, वरना फिर आते ही उठते ही बिल्कुल हाहाकार मच जाता है। तो चलिए खैर, ये बच्चों की कहानी है, हर घर पे ही होती है, जो भी छोटे बड़े थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उसमें लड़ाई होती ही होती है। खैर आज का ब्लॉग यहीं लास्ट करते हैं, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।